जय हिंद दोस्तों। आज की जो क्लास होने जा रही है बहुत ही बेहतरीन, जिसमें से आप लोग मतलब किसी भी क्लास के छात्र होंगे सबके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो बताने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे दिया गया है मापन पद्धति। जो मापन पद्धतियां हैं, मतलब कहने का ये है कि जितनी भी मापन पद्धतियां थीं सब आज आप लोगों को हम स्पष्ट कर देंगे कि किस प्रकार कौन कैसे कहाँ ये बताया जा रहा है। मापन पद्धतियों के अंतर्गत ये दिया गया है कि इसमें आज जो चल रही हैं 3 पद्धतियां हैं, लेकिन 3 पद्धतियों में एक लास्ट पद्धति उसको भी बताएंगे। ठीक, जो चौथी पद्धति आएगी। इसमें 3 पद्धतियों का सबसे पहले वर्णन किया गया है। CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और लास्ट में आता है SI पद्धति। लेकिन अभी आप लोगों को ले चल रहे हैं सबसे पहले CGS पद्धति में। CGS का फुल फॉर्म और इसको क्या कहते हैं, FPS का फुल फॉर्म और MKS का फुल फॉर्म, ये सब बता के फिर आगे हम चलते हैं। ठीक, जैसे दिया गया है CGS, C से यहाँ पर सेंटीमीटर दिखाया गया है, यह सेंटीमीटर कहते हैं। फिर G से है ग्राम, जो यहाँ पर C दिया गया है, फिर से आपको बता रहे हैं कि C जो दिया गया है सेंटीमीटर, ये लंबाई है, लंबाई नापने के लिए। ठीक, इसके बाद ये आता है ग्राम, ये भार नापने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, भार नापने के लिए। आता है सेकंड, समय नापने के लिए, क्या बोलेंगे इसको, समय नापने के लिए। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, लेकिन इसके पहले ये भी बता दे रहे हैं कि जो CGS पद्धति है इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। जबकि मीट्रिक पद्धति आपको और आगे पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादातर इसको फ्रेंच पद्धति बोलेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरे स्टेप पर आता है FPS। F का अर्थ यहाँ दिया गया है फुट से, जो लंबाई नापता रहा, लंबाई नापते रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद पाउंड, ये भार नापा गया है, क्या नापा गया है, भार। और S से है सेकंड, जो समय को बताता है या समय नापा जा रहा है। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। दूसरे स्टेप पर यदि पूछा जाए, FPS को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इस बात को समझते जाना दोस्तों, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आपको हम कहाँ तक पहुँचा रहे हैं उसके विषय में बताया जाएगा। MKS पद्धति, MKS में ये मीटर हो गया, M से क्या हो गया, मीटर, जो लंबाई को नापते हैं, मीटर को क्या नापते हैं, लंबाई। फिर इसके बाद ये आता है किलोग्राम, ये भार नापता है। और इसके बाद सेकंड, जो समय नापता है। ठीक, ये समय को बताता है। इसे मीट्रिक पद्धति, स्पेशल मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सा मात्रक है जो तीनों पद्धतियों में हो। तो इसमें आप कह सकते हैं कि समय एक ऐसा मात्रक है जिसको, यह यूनिट है जो सब तीनों में से उपलब्ध है। जैसे सेकंड, इसमें भी ये MKS पद्धति में है, FPS पद्धति में सेकंड है और CGS पद्धति में सेकंड है। इसके बाद जब अंतरराष्ट्रीय, या कह सकते हो विश्व, जो विश्व के सभी वैज्ञानिकों के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया जिसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, यह कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल के विभाग में अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली है। इस मान्यता के आधार पर 2 प्रकार की आप लोगों को पद्धतियाँ दी, वो क्या बोलते हैं कि यूनिट दिया गया है। अगर 2 प्रकार से यूनिट दिया गया है तो एक आधारित मात्रक फर्स्ट पॉइंट पर, जैसे SI पद्धति को मान्यता मिली, उसमें से 2 हैं। कौन सा, एक आधारी मात्रक जिसको बेसिक यूनिट कहते हैं, दूसरा है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक को सप्लीमेंट्री
अब इसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। अब इनकी संख्या बताए दे रहे हैं। जो आधारी मात्रक है, बेसिक यूनिट है, इनकी संख्या 7। यदि 7 संख्या रखी गई है तो उसमें से कौन कौन से हैं? एक लंबाई है, फिर द्रव्यमान है, समय है, ये तो 3 हो गया। ताप हो गया, धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई, पदार्थ की मात्रा हो गई। ये आप लोगों को बताया गया कि आधारी मात्रक में कितनी है? 7 ठो संख्या है। और जो संपूरक मात्रक है या सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसकी संख्या 2 रखी गई। समतल कोण या ठोस कोण, जो आप देखेंगे कोणों के अंतर्गत, उसको बताया गया है। ठीक, ये आप लोगों का संपूरक मात्रक हो गया। 2 होती हैं और आधारी मात्रक 7 होती हैं, जबकि 7 का हमने स्पष्ट कर दिया है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, जो कहलाती हैं आधारी मात्रक। ये आज आप लोगों को इस क्लास में मानक पद्धतियाँ, जो पद्धतियाँ अपने चाहे क्या बोलते हैं कि गणित में यूज होती हों, चाहे विज्ञान में यूज होती हों, या अन्य सब्जेक्टों में यदि यूज होती हैं, तो यही आप लोगों की पद्धतियाँ हैं। और आज के युग में ज़्यादातर MKS पद्धति अथवा SI पद्धति से ही मतलब हम लोग सब कुछ प्राप्त करते हैं या नापते तौलते हैं। जो भी सिस्टम होता है हमारा SI सिस्टम के अंतर्गत चलता है, जो सिस्टम आप इंटरनेशनल कहलाता है। ठीक, इसके विषय में आप जान ही गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।